नमस्कार, नेशनल खबर का खास हेल्थ प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। एक बात जो हम सभी जानते हैं लेकिन शायद एक्सेप्ट करने से कतराते हैं दूसरों के सामने कि हम अच्छे दिखना चाहते हैं, हम भी सुंदर दिखना चाहते हैं, लेकिन क्या हो जब उसी सुंदरता पर झुर्रियाँ दाग लगा दें। तो इसका इलाज के लिए हम आए हैं जानी मानी स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर चंचल के पास, और इसके अलावा हम उनसे ये भी पूछेंगे कि जो आप YouTube पर तरह तरह के नुस्खे देखते हैं जो एक रात में आपकी झुर्रियाँ हटाने का दावा करते हैं, क्या वो सही होते हैं, क्या उनको वाकई में अपनाना चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशनल खबर पर। थैंक यू। और पहला सवाल तो मेरा यही है कि जो कम उम्र में झुर्रियाँ पड़ती हैं इसका कारण क्या है, बाद में हम आएंगे YouTube के नुस्खों पर। देखिए, कम उम्र में अगर आपको झुर्रियाँ आ रही हैं इसका मतलब आपका एक तो स्किन केयर प्रॉपर नहीं है, दूसरा हार्मोनल कोई चेंजेस प्रॉब्लम है आपको, थर्ड आप जो है कितना सनस्क्रीन या सन प्रोटेक्शन ले रहे हैं, फोर्थ आपकी डाइट कैसी है। सो ये मोटे मोटे 4 रीज़न हैं जिनको मैं बोल सकती हूँ। वो तो है मैम, एक रीज़न हम ये भी बोल सकते हैं क्या, डिप्रेशन। हाँ, डिप्रेशन, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल में स्ट्रेस। देखिए, हम सुबह जल्दी जल्दी हमने अपना ब्रेकफास्ट किया, जो भी किया वो हमने किया, फिर उसके बाद फटाफट अपना तैयार हुए और निकल लिए, और शाम को फिर आते आते फिर हमारा लंच भी बाहर है, हमने जंक फूड खाया, और शाम को आते थे हम फिर लेट हो गए, फिर हमने बाहर खा लिया। सो प्रॉपर डाइट नहीं है। ओके, फिर हम कितना अच्छा फटाफट अपना केयर कर रहे हैं, कितने सीरम्स लगा रहे हैं, क्या हम अच्छे से सनस्क्रीन या कौन सा सनस्क्रीन लगा रहे हैं, क्या जैसे नॉर्मली हम OTC प्रोडक्ट ले लेते हैं वो अलग होते हैं आपकी स्किन केयर के लिए, वो ज़रूरत है क्या नहीं, वो कितना आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। देन कभी कभी हम जेनेटिकली भी प्रोन होते हैं कुछ, सो वो भी ध्यान, या हार्मोनल कोई चेंजेस होते हैं जो हम ध्यान नहीं देते, हमें नहीं पता चलता, जिसके कारण आपके चेहरे पे जल्दी फाइन लाइंस आ सकते हैं। सिर्फ फाइन लाइंस नहीं, आपके चेहरे पे सनस्पॉट्स या दाग धब्बे जैसे आप बोल रहे हैं वो भी जल्दी आ जाते हैं। सो वो भी एक रीज़न रहता है। मैं अगले सवाल पर आऊँगी, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल जो मैंने शुरुआत में ही बोला था कि YouTube पे जैसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो दावे करते हैं कि एक रात में झुर्रियाँ अपनी हटा लो, ये इस्तेमाल करो, तो क्या वो चीज़ें इस्तेमाल करना सही रहेगा, सेफ रहेगा? देखिए, अगर आप डर्मेटोलॉजिकल प्रोसीजर पूछें तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक टाइम पे आप एक सीरम लगा लेंगे, सुबह तक आपकी झुर्रियाँ खत्म। सीरम भी नहीं होता मैम। या फिर आप जो भी घर के नुस्खे अपनाएंगे वो आप लगाया, आपने पैक लगाया, कई तरह के पैक आते हैं, सो वो लगाया और सुबह तक आपके बिल्कुल झुर्रियाँ साफ़ हो गई, या आपके पिगमेंटेशन या आपका आप यंग दिखने लगे या ग्लो आने लगा, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पहले जब आप अगर आपकी जल्दी झुर्रियाँ आ रही हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले हम स्किन को देखते हैं कि क्या कारण है कि स्किन में इतनी जल्दी फाइन लाइंस आए हैं। जैसे मैंने कुछ कारण आपको बताएं, कुछ हम जो है अपने हमारे पास एनालिसिस क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हम उनसे चेक करते हैं, देखते हैं, क्लिनिकली कुछ हमारे असेसमेंट होते हैं, हम वो करते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट देते हैं कि अच्छा ये स्किन में ये प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए आपको जल्दी झुर्रियाँ आ रही हैं। ओके, वही मैम मेरा अगला सवाल ये है कि इससे कैसे बचें कि झुर्रियाँ आए ही ना। तो पहले जैसे मैंने बोला कि आप एक डर्मेटोलॉजिकल, अगर आपको लग रहा है जल्दी फाइन लाइन आए, अपने डॉक्टर से बात करें, डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करें और अपने स्किन का असेसमेंट कराएं। ओके, और जो वो ट्रीटमेंट बताते हैं, जो हमारे पास ट्रीटमेंट बेसिक ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे माइक्रोडर्माब्रेशन, स्किन पॉलिशिंग बोलते हैं, उससे हम आपकी जो अपर स्किन होती है, डेड स्किन, सिर्फ वो जो हम फेशियल करते हैं बाहर क्लिनजिंग, वो उससे डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ डेड स्किन को नहीं निकालते, नई स्किन को भी बनाने में हेल्प करते हैं। फिर जैसे नॉर्मल केमिकल पीलिंग्स होती हैं, फिर माइक्रो निडलिंग, डर्मा रोलर, ये बहुत बेसिक प्रोसीजर्स हैं। इसके ऊपर लेज़र्स आते हैं, जो लेज़र्स भी आपके हेल्प करते हैं। अगर ये तो हमसे ऊपर स्किन के आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अगर अंदरूनी कोलेजन से इलास्टिन को हमें बूस्टअप करना है, जो मेन रीज़न रहता है रिंकल्स के लिए या फाइन लाइंस के लिए, तो हम फिर लेज़र का भी उपयोग करते हैं। तो कई तरह के लेज़र होते हैं, जो लेज़र रिजुविनेशन करते हैं उनको हम इंटेंस पल्स लाइट लेज़र भी बोलते हैं, या लेज़र रीसरफेसिंग होते हैं, जिनको हम जैसे माइल्ड नॉन एब्लेटिव या एब्लेटिव लेज़र्स बोलते हैं हमारे। तो ये आपके स्किन को अंदर से रिजुविनेट करते हैं।
करते हैं। तो ये रहता है। दूसरा, अगर हमें लग रहा है कि वॉल्यूम लॉस है, आपके गड्ढे आ रहे हैं, उससे एजिंग प्रोसेस हो रही है, तो हम फिलर्स का यूज़ करते हैं। सो ये डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं जो आपका क्लिनिकल हम असेसमेंट करके आपको बताते हैं, और फिर कुछ आपको ये भी बताते हैं कि घर में आपको क्या ट्रीटमेंट या सीरम्स लगाने हैं या किस तरह के मॉइस्चराइजर या क्रीम लगाने हैं जो आप मेंटेन रख सकते हैं। इलाज पर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा और भी है। मैम, आपने कहा कि सिम्टम्स दिखने लग जाएं थोड़े हल्के से भी तो आप आ जाओ। अगर सिम्टम्स ना भी दिखें लेकिन फिर भी लोगों के अंदर एक डर होता है कि कहीं हमें ये प्रॉब्लम ना हो जाए, तो क्या वो भी इंसान ट्रीटमेंट ले सकता है? उसको बोलते हैं फीमेल। यस, बोथ, दोनों ले सकते हैं। उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव थेरेपी। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है हमारी, जैसे मैंने बोला है कि नॉर्मल स्किन केयर रेजिमेंट। सो उसके लिए भी आपका सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र, फेस वॉश, सबसे इम्पॉर्टेंट फेस वॉश, कौन सा फेस वॉश, कितना अच्छा क्लिनजिंग आप घर पे कर रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप कितना अच्छा मॉइस्चराइज़र या टोनर आप लगा रहे हैं, अपने सन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने स्किन को सन से। नाइट में नाइट रिपेयरिंग सीरम्स बहुत आते हैं, सिर्फ जो OTC प्रोडक्ट आते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा अलग कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो हमें स्किन में देखनी होती हैं, वो भी हम आपको देते हैं। ये प्रिवेंशन में आता है। प्लस डाइट, वो उसका बड़ा रोल रहता है, ठीक है ना। तो आप कितना अच्छा फ्रूट्स खाते हैं अपने डाइट में, फ्रेश वेजिटेबल्स लेते हैं, ये भी एक मैटर करता है। हम आते हैं अपने असली मुद्दे पर कि अगर किसी को झुर्रियाँ पड़ गई हैं तो उसके लिए इलाज क्या है? सो यही चीज़ मैंने आपको अभी जो पहले ट्रीटमेंट में बताया था कि हम क्लिनिकल असेसमेंट करते हैं, और अगर झुर्रियाँ जो हैं फाइन लाइंस ही हैं अभी, तो हम उनको लेज़र ट्रीटमेंट या फिर माइल्ड केमिकल पीलिंग विद माइक्रोडर्मेब्रेशन या माइक्रोनिडलिंग देते हैं। अगर डीप बन रही हैं तो उसके लिए फिर हम लेज़र ट्रीटमेंट भी करते हैं, प्लस कुछ फिलर्स, बोटॉक्स या थ्रेड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम नेशनल खबर से जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। यस, और झुर्रियों से छुटकारा पाने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और उससे पहले आप ये बताएं कि आपको ये इंटरव्यू जो था वो कैसा लगा। अगर कोई सवाल आपको ऐसा लग रहा है कि छूट गया है तो वो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।